खबर पहुंचाई आप तक। नमस्कार दोस्तों, इंडिया आप तक के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यानी कि होस्ट अयाज मोहसिन और हर बार की तरह हम आए हैं इस बार एक गर्मा गर्म चर्चा लेके। क्या जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए, हाँ या नहीं? जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए, हाँ का पक्ष लेंगे डॉक्टर धनराज चौधरी और साथ में मितेश गुजर, जिन्होंने पिछले एपिसोड में काफी घनाघटी फटकेबाजी की थी, लेकिन उनकी घनाघटी फटकेबाजी को उतना ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आई है तेजस्वी विचारों वाली हमारी तेजस्वी महाजन और साथ में विराज कावड़िया, जो कि जलगांव की युवा शक्ति का एक परिचित चेहरा है। तो आइए दोस्तों, सीधे हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। कहते हैं जब जब प्यार पे पैरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। प्यार को जितना दबाओगे प्यार उतना ही उछाले मारेगा स्प्रिंग की तरह। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, डॉक्टर बशीर बद्र ने, कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और उड़ने दो अभी इन पंछियों को खुली हवा में, उड़ने दो इन पंछियों को खुली हवा में, फिर लौट के जवानी के जमाने नहीं आते, फिर लौट के जवानी के जमाने नहीं आते। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी कि जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए या नहीं। उस समय आपने सकारात्मक विचार किए थे कि हाँ होना चाहिए। सिर्फ एक शब्द में सुनना चाहूंगा कि आप उस विचार पर कायम है? कायम है। आप? हाँ बिल्कुल कायम होना चाहिए। जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए या होना ही चाहिए? ओके, तो दोस्तों आइए, इनका पक्ष तो हम पिछले इसमें भी एपिसोड में सुन चुके हैं, इसलिए अब हम जानना चाहेंगे तेजस्विनी और विराज से। विराज, एक गर्मा गर्म बहस हुई, आप भी उस चर्चा में शामिल थे एज ए दर्शक। अभी आपसे जानना चाहूंगा क्या जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये विचार आपके मन में कैसे आया कि लवर्स पार्क होना चाहिए? ये मतलब ये कहाँ से विचार आया? देखिए, हम तो जो है या इंडिया अब तक जो है या कोई भी प्रसिद्धि माध्यम जो होता है, एक माध्यम होता है, एक मीडिया होता है, जो समाज के मन का एक आरसा होता है, एक आईना होता है। समाज के अंदर जो भी दबी छुपी भावना है उसको सामने लाने का हमारा काम होता है। तो हम तो इम्पार्शियल है, हम तटस्थ है। हमने एक विचार पेश किया है, ना तो हम सपोर्ट करते हैं इस संकल्पना को कि लवर्स पार्क होना चाहिए, ना ही हम इस संकल्पना को विरोध करते हैं। तो इसलिए हम सभी दर्शकों को भी क्लियर करना चाहते हैं कि गर्मा गर्म हम विषय लेकर आते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य होता है कि समाज के अंदर एक सकारात्मक चर्चा हो, एक सकारात्मक एक संकेत समाज के सामने जाए। मुझे आशा है विराज का भी ये विषय क्लियर हो गया होगा। समाज की ओर से हमको एक मांग आई कि इस विषय पे आप चर्चा सत्र रखिए, उसी के हिसाब से हमने रखा है। और आप लोकशाही के हिसाब से आप भी अपना पक्ष रख सकते हो और ये भी अपना पक्ष रख सकते हैं। 21वीं सदी में भारत तरक्की कर रहा है, पर जैसी भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से लगता है कि लवर्स पार्क की संकल्पना बिल्कुल ही व्यर्थ है, वो भारत में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा मत है। जी तेजस्विनी? आजच्या जनरेशन मध्ये आपण वावरतोय आणि आम्हीही त्याच आपणही सगळे त्याच जनरेशन मध्ये आहोत आणि आजची जनरेशन ही अशी आहे की निगेटिव्ह गोष्टी आणि वाईट गोष्टींकडे लवकर अट्रॅक्ट होते आणि मला तरी वाटतं की लवर्स पार्क होऊन आपण अशा गोष्टींना वाव देतो असं तरी मला वाटतं। आणि ऑलरेडी ह्या गोष्टी होतात आहे, लवर्स पॉइंट ऑलरेडी आहे जळगाव मध्ये, जसं की मंदिर झालं, मंदिरा ठिकाणी तुम्ही ही एक जागा लवर्स पॉइंट म्हणूनच आज ओळखली जाते, जसे की ओंकारेश्वर मंदिर आहे, डीएसपी चौक आहे आणि तिकडनं जो रस्ता जातो रामानंदकडे, त्याही रस्त्याला सगळेजण बसलेलेच असतात, मग तेही तर लवर्स पॉइंट म्हणूनच आहेत। तर मला तरी वाटतं की लवर्स पॉइंट होणं हे एक वाईट गोष्ट आहे आणि तिला वाव देणं ही आपण नवीन पिढीसाठी खूप म्हणजे आपण त्यांना वाईट गोष्टींसाठी प्रोत्साहन देतो असं तरी मला वाटतं। तर या गोष्टी नको व्हायला आणि लवर्स पार्कची गरज जळगावला तरी नाहीये। त्या ठिकाणी तुम्ही नवीन काहीतरी एज्युकेशनल हब म्हणून तुम्ही काहीतरी करू शकता किंवा मग वृद्धांसाठी काहीतरी करू शकता, की जरुरी नाहीये की ते फक्त लवर्स आणि युवकांसाठीच तुम्ही काहीतरी केलं पाहिजे। तर मला तरी हे योग्य नाही वाटत। डॉक्टर धनराज, आपने सुना है, अभी विराज कावड़िया को सुना है, साथ ही में तेजस्वी को भी सुना है आपने। तेजस्वी विचार है उनके, तेजस्विनी की, कि जलगांव में जब ऑलरेडी कुछ ऐसे ठिकाने हैं कि दे आर ऑलमोस्ट लव पॉइंट्स, जैसे उन्होंने बताया ओंकारेश्वर मंदिर होगा या कुछ कॉलेजेस के पीछे के हिस्से होंगे, कुछ लव गलियां है, कुछ लवर्स पॉइंट्स है, लव बर्ड्स है, ऑलरेडी है, तो फिर और एक लवर्स पार्क की जरूरत क्यों? दो चीजें सर। एक पहली बात तो उन्होंने बोला संस्कृति, कल्चर। तो हम अगर कुर्ता और पैजामा से जींस टी शर्ट पे आ सकते हैं जी, बराबर है। घर में लड़की को लड़के को किसको भी आगे ले जाने के हम कभी ये सोचते कि उसको सीढ़ी 100 बाइक लेके दे, नहीं, उसको स्पोर्ट बाइक चाहिए, लड़की को एक्टिवा गाड़ी चाहिए। एजुकेशन में हम सोचते कि कॉन्वेंट स्कूल चाहिए,
अच्छी पढ़ाई चाहिए, आगे जाने के हम सब तरीके देख रहे हैं, बराबर, लेकिन उनकी भी कुछ ख्वाहिशें रहती। ये बोल रहे हैं कि ये गली है, वो रास्ता है, वहाँ पे आपने कभी ऐसा देखा कि एक कपल आराम से बैठा है, डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहे हैं? नहीं, वो बातें करते हैं लेकिन एक इधर देखेगा, एक उधर देखता है, कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है क्या, एक खाली नीचे मुंह डाल के सुनता रहता है, कोई तो भी उसको बोलते रहता है, वो डिफेंस भी नहीं कर पाता वो जगह एक्चुअली। दूसरी चीज ऐसी हो जाती है कि उसकी जरूरत है क्या। अगर हम सोचते हैं कि सभी आगे बढ़ने चाहिए तो इनके बारे में भी सोचो ना। मतलब जैसा साइकिल के बदले आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ये आपने मुद्दा दिया है। पीढ़ी चेंज हो रही, बराबर है, विचार चेंज हो रहे हैं। आप नोकिया का हैंडसेट यूज करते थे, अभी आप सैमसंग का स्मार्टफोन कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा ये अच्छा करता विराट सुन रहे हैं। हाँ, तो दूसरी बात ऐसे वृद्धाश्रम किंवा बाकी गोष्टी करायला पाहिजे. ह्या गावामध्ये किंवा या सिटीमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे परिवार आहेत, त्यांचे घर आहेत, मुलं आहेत, मुली आहेत, बाकी सर्व गोष्टी आहेत. तर वृद्धाश्रमाची गरज का, कारण ती काळाची आहे आपल्याकडे वृद्धाश्रम. जसं तुम्ही सांगितलं किंवा पब्लिकने आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्ही हा इव्हेंट अरेंज केला. कुठून तरी त्याची गरज भासली म्हणून तुम्ही अरेंज केलं. बरोबर. गरज जर नसली तर हा इव्हेंट अरेंज झाला नसता, हा मुद्दा उपस्थितच झाला नसता. त्याची कुठून तरी मागणी आहे, कुठून तरी त्याची आवश्यकता आहे आणि कुठेतरी ते काही चुकीचं होते. जसं मंदिरात आहे, ते कपल बसलेलं आहे, ती त्याची जागा नाही. त्यांचे इंटेन्शन मंदिरात देव प्रार्थनेसाठी जाऊ देतात, त्या गोष्टीसाठी नको. त्यांच्याकडे ती उपाययोजना नाही म्हणून ते त्या ठिकाणी जातात. जर त्या ठिकाणी जर उपाययोजना असली, लवर्स पार्क असला, तर ते मंदिरात का जाते, रोडावर का बसते. बरोबर. मितेश सर, आपने दोनों के मुद्दे सुने, आपने विराज को सुना, आपने तेजस्विनी को सुना, आपके मन में कुछ जवाब आते हैं? मैं तो ये बात एक क्लियर करना चाहता हूँ सर कि ये भी इसके विरोध में नहीं है, क्योंकि पहला पॉइंट ए तो इनको ये गलियां जो लवर्स पॉइंट है या कोई चबूतरा है या कोई मंदिर है, इसका विरोध नहीं, मतलब वहाँ पे लव बर्ड्स बैठे तो उसका कोई उनको तकलीफ नहीं है. तो फिर अगर लव पार्क बनता है तो उसमें क्या दो राय है, वहाँ पे लोग ही बैठेंगे ना, वहाँ पे भी प्यार होगा. अभी जो रास्ते पे कर रहे हो वो वहाँ पे बैठ के करेंगे. और मुद्दा ये है कि लवर पार्क ही क्यों होना, फिर लोग बाहर बैठ रहे तो क्यों ऐसी जगह क्यों नहीं दे सकते हम लोगों को कि वहाँ पे जाके और प्यार बढ़े, लोगों को और समझ में आए कि नहीं प्यार ऐसा होता है. चार लोगों को देखे कि नहीं यार मैं ऐसा भी प्यार कर सकता हूँ. क्या लव एजुकेशन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते? या अगर कोई गार्डन होता है, वो नाना नानी पार्क हो या कोई भी हो, हम लव गार्डन बनाते हैं, वहां लव करेंगे लोग. जी. एक डॉक्टर साहब एक मुद्दा उठाया था इसके आपके विरोधी पक्ष ने कि लव करना, प्रेमी जनों ने साथ में बैठना, वहां पे बातचीत करना, किसी ऐसे ठिकान पे जाना जहाँ पे निर्मनुष्य क्षेत्र है, ऐसी जगह पे जाना उचित नहीं होगा. और साथ ही उन्होंने एक दाखला दिया है भारतीय संस्कृति का कि जो भारत की एक महान संस्कृति है, स्त्री दाक्षिण्यम या महिलाओं का सम्मान, तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगी. तो आप किस तरह से भारतीय संस्कृति को देखते हैं? भारतीय संस्कृति में एक दौर वो भी आया कि हमने खजुराहो के मंदिर तक दिखे, जो अपनी संस्कृति का ही हिस्सा है, संस्कृति से अलग नहीं है. तो क्या कहना चाहोगे आप? भारतीय संस्कृति में मुझे अभी बोलो, कहीं ना कहीं वो शाहजहां मुमताज हो या राधे कृष्ण, प्यार पहले से चलता आ रहा है, पुरखों से चलते आ रहे हैं. उसकी भी कुछ चीजें थी. भगवान कृष्ण थे तो कहीं तो भी वो नदिया के किनारे जाते थे, ऐसा नहीं कि वो गाँव में जाते थे. दूसरी चीज, अपन प्यार के बारे में बोले. पहले प्यार क्या होता है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. हाँ, आज के दौर में अपन जो सोच रहे हैं, निस्वार्थ जिसको बोलते हैं उसको प्यार बोलते हैं. बाकी जो चीजें है वो उसके साइड इफेक्ट्स. बराबर है. हम संस्कृति की बात कर रहे थे खास तौर पे, बराबर फिर से उस मुद्दे पे आपका आकर्षण जाऊंगा मैं. संस्कृति के विषय में ऐसा है कि आज भी अपन संस्कृति के साथ अपने को डिजिटलाइजेशन चाहिए, आगे भी बढ़ना है. बराबर. संस्कृति लेके बैठेंगे तो आज की कंपटीशन में आप जमाने के साथ नहीं आ सकते. और प्यार और संस्कृति वो कहीं भी अलग अलग नहीं हो सकते. प्यार एक ऐसी चीज है कि वो संस्कृति का एक पार्ट है, कल्चर का एक पार्ट है. जो आप सोच रहे हो प्यार के परे जो सोच रहे हो वो संस्कृति के बाहर है. लेकिन प्यार तो कहीं संस्कृति में गलत नहीं है. प्यार करना गलत है क्या? एक मिस्टर को उसकी मिसेज से जो प्यार होता है तो वो गलत है नहीं. वो तो संस्कृति में आता है. माँ बाप को होता है, बेटे को माँ से या बच्चों को अपने पेरेंट्स से जो होता है, पेरेंट्स को वो प्यार है. अपन प्यार के बारे में बोल रहे हैं. जो आप सोच रहे हैं वो उसके आगे सोच रहे हैं, वो साइड इफेक्ट के बारे में सोच रहे हैं. त्याच्यामुळे बागेत उद्या उठून वडील आणि मुलगी किंवा बहीण आणि भाऊ असे लोक जरी आले तरी आपण त्यांच्याकडे वाईट नजरेनेच बघतो. मग त्यावेळी ह्यांचे विचार कुठे जातात? मला उत्तर हवंय. सर, मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि प्यार में कोई धर्म नहीं होता और संस्कृति नहीं होती.
हमारी इंसान की सोच ऐसी है कि हमने हर चीज में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, संस्कृति में बांट दिया। प्यार प्यार होता है, ये मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अगर प्यार और संस्कृति अगर होती इसमें, तो अगर जोधा और अकबर की कहानी अमर नहीं होती, बाजीराव और मस्तानी की कहानी अमर नहीं होती, और अगर वो कहानी अमर नहीं होती तो आज के जनरेशन में उसकी पिक्चर नहीं बनती। तो सबसे पहले एक बात है कि प्यार में कोई धर्म और संस्कृति नहीं होती। विषय रहा अभी पार्क बनने का, तो कोई तो चीज होनी चाहिए। मतलब चांद मीनार बन गए, कुतुब मीनार बन गए, वो काय के लिए बने? प्यार की निशानी थी। तो जलगांव में भी ऐसी प्यार की निशानी हो, और ऐसा नहीं कि प्यार में जलगांव की निशानी हो, उसके साथ दुनिया को भी दिखना चाहिए कि हाँ जलगांव में ये प्यार की निशानी है, आओ जलगांव, तो टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। जो आजकल बहुत इंडिया में जोर से चालू है कि मतलब कहीं पे कोई स्मारक बन रहा है तो कहीं पे कई स्मारक बन रहा है, तो जलगांव में आप प्यार का स्मारक बना दो। डॉक्टर साहब, आपने इनके विचारों को सुना, आधुनिक विचारों को सुना, एक सवाल भी सुना की किंबहुना तुमच्या पार्टीवर एकदम घाणाघाती हल्ला चढवलेला हा, तेजस्वीनं, बरोबर. तर कसा तुम्ही त्याला थोपून लावणार? मुलगा म्हणजे मुलगी आणि वडील बसलेले आहेत, तर लोक चुकीच्या नजरेने पाहतात. लोक ते पाहत नाही, लोक तुम्ही काय करताय, कसे करतायत हे पाहतात. बरोबर आहे? म्हणजे कोण वडील- बसले त्याच्यापेक्षा कसे बसलेले ते. हा, त्यांची ऍक्टिव्हिटीज पाहतात. जर वडील आणि मुलगी हे निस्वार्थपणे गप्पा मारत असतील तर बाकी लोक त्यांच्याकडे पाहून विचार पण नाही करू शकत. बरोबर आहे? हे जर तुम्ही कुठे बाहेर बसलेले आहेत आणि तुमच्या जर कुठे हेजिटेशन नसेल, चेहऱ्यावर हावभाव चुकीचे असतील, कोणी पाहतंय का, कोणी बोलतंय का, ते त्यांचे व्यक्तिगत काय स्वभाव आहे आणि त्यांच्या काय रिॲक्शन याच्यावर ते डिपेंड करतं. ऍक्च्युअली मुलगी आणि वडील बोलतायत तर ती नॅचरल गोष्ट असते. असं काही नाही की ते बागेतच बोलतात म्हणून बाहेर पण बोलतात, कुठेही बोलतात. तो कुठेही भेटल्यानंतर त्यांचे विचार आचार हे मांडण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं की त्यांना काय रिप्लाय येतो. पण डॉक्टर साहेब, एक मुद्दा असा पण उपस्थित होतोय की समजा लव्हर्स पार्क मध्ये ठीक आहे, समजा भाऊ बहीण गेले तर ते हातभर दूर असतील, पण तुम्ही अशी अपेक्षा का करू शकतात की लव्हर्स पार्क मध्ये लव्हर्स गेले आणि ते हातभर दूर बसलेले असतील? मग ते लव्हर्स पार्क नसणारच ना, फक्त चर्चाच करायची तर ते लॉन कुठे हॉटेलला जाऊन चर्चा करू शकते. त्याला कुठेतरी एक मर्यादा ठेवतोय ना आपण. असं नाही केलं फक्त बोलण्यासाठी लव्हर्स पार्क मध्ये जायचं लव्हर्सनी नाही, बाकी बाकी गोष्टींसाठी तर आपण कुठेच अलाउड करू शकत नाही की चला लव्हर्स पार्क आणि त्या ठिकाणी चुकीच्या गोष्टी होत आहेत हे आपण पाहू शकत नाही, कारण त्यासाठी काही उपाययोजना आहे. बरोबर आहे? सोशल आहे. काय करता येईल? मी सर, तुम्ही असा विचार का करताय की प्रेम करण्यासाठी दोन व्यक्ती जवळच असले पाहिजे, बसले पाहिजे, त्यांनी त्यांच्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजे? तुम्ही निसर्गावर प्रेम करू शकता. लव्हर्स पार्क मध्ये त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त काही असू शकतं. प्राणी असू शकतात, लव्ह बर्ड्स असू शकतात की जे एक देशाला संदेश देईल की प्रेम असं असतं. का तुम्ही असं का विचारात भटकताय? आज तुम्ही नवीन युगाचा विचार करताय, नवीन जनरेशनचा विचार करताय, मग त्या ठिकाणी दोन लोक एक साथ एकमेकाला चिपकूनच बसले पाहिजे असा काही विषय? थोडासा तुमचा वैचारिक गोंधळ होतोय असं मला वाटतंय. तुम्ही सहमत आहात की लव्ह पार्क व्हायला पाहिजे किंवा नाही? लव्ह पार्क व्हायलाच पाहिजे. मग मगाशी आपण असं म्हटलं की मग लव्ह पार्कची गरज काय? नाही, मग तुम्ही डेफिनेशन अशी बनवताय का लव्ह पार्कची? तुम्ही डेफिनेशन अशी बनवताय की दोन व्यक्ती समोरासमोर बसले म्हणजेच प्रेम? आणि जर तसं असलं तर तुमच्या हॉटेलमध्ये पण बसू शकतात असं मुद्दा आहे. फक्त बसायचं आहे तर सर, पिक्चर बघायला जायचं असलं तर थिएटर मध्ये जावं लागतं, जेवण करायला जायचं असलं तर रेस्टॉरंट मध्ये जावं लागतं. तसं प्रेम करायला जर कुठे चांगली जागा असली तर मग ते तिथे जातील ना, लव्ह पार्क मध्ये. तेजस्विनी, सर, मला सरांना बोलायचं आहे की तुम्ही म्हणता की तिथे बघणार कोण बघणार आहे? तिथे सीसीटीव्ही 24 आवर्स, 8 तास असू दे, 7 तास असू दे, व्हॉट एव्हर. तुम्ही किती वेळ त्या तुम्ही स्क्रीन समोर बसणार आहात का? तुमच्या समोर स्क्रीन ओपन करून तुम्ही बसणार आहात का की कोण काय करतंय? तिथे काहीही होऊ शकतं. कोणते सीसीटीव्ही कॅमेरे असे आहेत की ते कंटिन्युएशन मध्ये चालूच राहतात, त्यांची रेकॉर्डिंग ही स्क्रीनवर दिसतच राहते. अशा पब्लिक प्लेसेस मधला एकही कॅमेरा नाहीये जो ऑलरेडी डिस्प्ले होतोय, असा एकही ठिकाण नाही. असाही मुद्दा होऊ शकेल की लव्हर्स पार्क मध्ये आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावावे किंवा नाही लावावे, त्याच्यामुळे प्रायव्हसी धोक्यात येईल का? प्रायव्हसी, जो काही वाईट कृत्य करत असेल तो घाबरेल, वाईट काही करत नसेल तर घाबरायची भीती करायची गरज अच्छा, म्हणजे कोणी वाईट विचार मनात घेऊन नाही गेला तर लव्हर्स पार्क मध्ये बिंदास जाऊ शकतो? जाऊ शकतो, कोणी जाऊ शकतं. आई वडील जाऊ शकतात, आई मुलगी जाऊ शकते, आई मुलगा जाऊ शकतो, कोणीही जाऊ शकतं ना. त्या गोष्टीला अपोज नाहीये, पण अपोज या गोष्टीचा आहे की त्याचा मिसयूज करतायत लोक, आणि ही जनरेशन तरी मिसयूज करतेच आहे. बरं डॉक्टर साहेब, जर असं जसं आमच्या भगिनीचं म्हणणं आहे की लव्हर्स पार्कचा जर दुरुपयोग नाही केलं तर काय हरकत काय? नाही, लव्हर्स पार्कचं आपलं इंटेन्शन काय? आपण त्या ठिकाणी जर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा विचार करतोय, सिक्युरिटीचा विचार करतोय, म्हणजे आपलं इंटेन्शन पॉझिटिव्ह आहे. बरोबर आहे? तो कॅमेरा चालू आहे नाही आहे, पाहत आहे नाही, तो एक वेगळा विषय. पण जर समोर कॅमेरा लावलाय तर कुठेतरी मनात एक गोष्ट असे नाही, काहीतरी सुरक्षित आहे. बरोबर? नुसतं तो कॅमेरा पाहून जी मनामध्ये भावना असते, त्यानंतर आपल्याला एक सिक्युरिटीची विशेष सिक्युरिटीचा आहे.
त्याचा पाठीमागचा पण पार्टनर विषय सिक्युरिटीचा आहे, बरोबर आहे. म्हणजे मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ एक सीमा रेषा तय हो जाएगी. आपण जे लव्हर्स पार्क बनवतो आपण त्याला आपण पब सारखं नाही बनवतो ना, की इथे कॅमेरे राहणार नाही किंवा या ठिकाणी बाकी गोष्टी राहणार नाही, बरोबर. लव्हर्स पार्क एक मोकळी जागा, उडने दो पंछियों को, मोकळी जागा देते, बाकी काहीच नाही. विराज, जितने विश्वास से मेरे साथियों ने अपना मत व्यक्त किया है, मैं उतना ही विश्वास से उनको ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे लव गार्डन्स में अगर उनके नजदीकी रिश्तेदार, उनकी बहन, उनकी बेटी अगर जाती है तो उनको कितना अच्छा महसूस होगा. तो अगर इस चीज का जवाब वो सच्ची मतलब दिल से देता है तो फिर लवर्स पार्क की संकल्पना होनी चाहिए और उसको हम लोग भी मदद करेंगे. और ऐसे लोग सबसे पहले लव गार्डन में भेजने वाला कपल इनके घर का रहेगा. बोले भाई, जोरदार सवाल दागा गया है. मैं इस तो पक्ष की यही तरफ बात से. कहना चाहूंगा, अगर जो प्यार रोड पे कर सकता है, मंदिर पे कर सकता है, कि जहाँ से हमेशा लोग जाते हैं, तो लव पार्क में क्यों डरेगा? प्यार किसी से नहीं, आपकी बहन नहीं, वहां जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना. तो आज भी तो लोग कर रहे हैं. नहीं नहीं, आपकी कोई दिक्कत बहन नहीं, जाएगी, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं. आज का जनरेशन यार 4G आज का का जनरेशन, आज आपकी बहन वो कर रही है नहीं कर रही है आपको नहीं पता ना. मैं तो आपको सभी योग्य से लगेगा. सभी से अनुरोध करूंगा कि हम एक प्रातिनिधिक चर्चा कर रहे हैं, संकेतात्मक चर्चा कर रहे हैं. हम कहीं भी निजी ना हो, वैयक्तिक ना हो, इसका प्रयास करें. चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक सुचारू रूप से चर्चा चलाएं. प्लीज निजी ना हो. जरूर, अगर हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और अगर वो रास्ते पे कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लव पार्क में कोई दिक्कत आनी चाहिए. अगर समझ लो कि प्यार की निशानी आज पूरा दुनिया देख रही है कि ताजमहल है, वहां पे तो सारी दुनिया आ रही है. अगर मैं वहां पे प्यार करने जाता हूँ और अगर मेरा घर वाला कोई आ जाता है, तो तुम बोलेंगे कि ताजमहल बंद कर दो, लव की निशानी बंद कर दो, लोगों की संस्कृति पे घात हो रहा है. ताजमहल प्यार करने वालों की निशानी है. जब वो मुमताज मर गई थी उसकी याद में वो बनाया नहीं, गया, नहीं, तो वहाँ पे उनका प्यार खिला और फिर वो बना वहाँ पर. दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरा फैमिली का कोई मेंबर जा रहा है वहाँ पे, वैसे भी अगर उसको जाना है तो कहीं ना कहीं जाएगी, बराबर है. या तो पार्क में जाएगी या कहीं कोने में जाएंगे या कहीं गली में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे. क्यों ना मैं ये सोचूं कि अगर उनको जाना है तो ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे सिक्योरिटी हो, कैमरेज हो, खुली जगह, और जहाँ पे 50 लोग हैं कम से कम. वो जितना अपने को डेंजरस जोन है वो उतना कम हो जाता है. ये प्रेम की पवित्र भावना. बराबर है. अगर वो जाना चाहते हैं, अगर ऐसे भी आपने किसी को जाना है तो जाने वाला जाता ही, बराबर है. आपको मालूम है कि वो मास्क पहन के या स्कार्फ पहन के कहीं ना कहीं जाएंगे, वट जो भी रहता है. जिनको जाना है वो जाने वाले लोग हैं, और वो अगर सेफ जोन में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम. डॉक्टर साहब, जो एक अहम सवाल उठाया था विराज कावड़े ने, उसको हम एक अन्य शब्द में उसको आपसे पूछना चाहते हैं कि आप डॉक्टर भी है, तो आपसे एक क्यों ना हम आपके डॉक्टर होने का एक फायदा उठाए. तो बायोलॉजिकली वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि स्त्री पुरुष आकर्षित हो जाते हैं, हार्मोन्स का कितना रोल होता है. जैसे आपसे सवाल पूछा गया था, आपके रिश्तेदारी में कोई नजदीक का बराबर. या आपके फैमिली में से कोई फीमेल अगर लवर्स पार्क में जाती है तो आपकी भावनाएं क्या होंगी. तो हार्मोन्स का कितना रोल होता है, एक बायोलॉजिकल सवाल आपसे पूछा है. एक्चुअली प्यार, मोहब्बत, ये सब जो चीजें है, दोस्ती वगैरह, ये हार्मोनल चेंजेस ओके. उम्र के हिसाब से थे. कोई ये 8 साल की उम्र में बोलेगा नहीं कि मुझे प्यार हो रहा है, बराबर है. या 60 साल की उम्र में नहीं बोलेगा कि मुझे प्यार हो रहा है. अगर वो बोलता है तो इट्स एन डिफरेंस, मतलब वो एक बीमारी बोल सकते हैं, विकृति बोलते हैं उसको, बराबर. लेकिन 18-20 साल के बाद जो फीलिंग्स आते हैं वो हार्मोनल चेंजेस है और वो पॉजिटिव है, बराबर है. वो होना जरूरी है. अगर वो उम्र में आपको चेंजेस नहीं आते हैं तो बाद में उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बराबर है. वो एज ग्रोइंग फैक्टर है. Abnormality की तरफ. Abnormality. जैसे 7 साल हुए तो दांत पक्के आने चाहिए, बराबर है. आपको जैसे 18-20 साल हुए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है. तो बाकी सब जैसी चीजें कि शेव वगैरह, ये जो चीजें हैं, ये जैसे हार्मोन है, वैसे वो फीलिंग्स है, वो आनी चाहिए. और उस टाइम अगर वो फीलिंग्स को सही दिशा न दी गई तो गलत तरीके से मोड़ हो जाता है. तो क्यों ना उसको ऐसा सॉफ्टली ले और सॉफ्ट तरीके से जाने दे. क्या भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, बराबर है, कि भारतीय संस्कृति कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि वो साइंटिफिक उसके पीछे बेस है, बराबर. एक वैज्ञानिक उसके पीछे पाया है. बराबर. तो हमारे यहाँ की जो विवाह व्यवस्था है, बराबर. तो क्या विवाह व्यवस्था भी इसलिए तो नहीं बनाई गई कि जो हार्मोनल जो एक सिक्रेशन है बराबर. या हार्मोन के जो उछाल है बराबर. उसको कहीं ना कहीं चालना मिले, इसके लिए विवाह व्यवस्था बनाई गई है हिंदुस्तान. बनाए गए वो उसी हिसाब से. जबकि फॉरेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है विवाह की. नहीं. वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप होते हैं या फिर उनको एक फ्रीडम दिया जाता है, आप फिजिकल हो सकते हैं इस तरह से. उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग. पहली बात, वहाँ का एनवायरमेंट अलग है, अपना एनवायरमेंट अलग है, बराबर. इधर 48 डिग्री, वहाँ पे कभी 12 डिग्री के ऊपर जाता है, बराबर है. दूसरी चीज, उनके जो रहने के तरीके हैं, बाकी सब जो चीजें हैं वो थोड़ी फ्री है, बोल्ड है. अपना जो है वो कल्चर है, और कल्चर के अंदर अगर अपन अपने जितने रिश्तेदार है या अपनी जो आगे की पीढ़ी है उसको सही मोड़ से एक रास्ता देते तो कहीं गलत नहीं जा सकते.
अगर उसको प्रेस करेंगे या कहीं डिफेंस करते रहेंगे या कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे तो वो गलत तरीके से आगे जाता है, बराबर। उसको अगर सही मोड पे, अभी कैसे अगर प्रैक्टिकल होने की वजह से एजुकेशन ऊपर आ गया तो मम्मी डैडी जो भी रहते हैं वो अपने जो बच्चे हैं मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेशन रखते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं और ये चीजों को वो खुद वाव देते हैं। अभी जातीयवाद कम हो गया, मतलब इंटरकास्ट जो था वो कहीं ना कहीं परसेंटेज अंतरजातीय अंतरधर्मी हाँ, विवाह होने वो लगे। कम हो गया है, बराबर है। पहले जो एकदम स्ट्रिक्ट था वो अभी नॉर्मलाइज होने लग गया है। एजुकेशन की वजह से कुछ चीजें फ्रेंडली हो गई, तो क्यों ना ये चीज को भी ऐसा सॉफ्ट करके आगे लेके जाए। जितना आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे नहीं होना, आपको लोअर कॉलेज में लोअर पार्क में जाना ही नहीं है तो वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन कोई बेटा या बेटी अपने माँ कहा गए थे लोअर पार्क में बैठे थे, इसके साथ बैठे थे, तो वो सॉफ्ट हो जाता, डायरेक्ट हो जाता। ओके, तेजस्विनी जी, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या बताया और एक बड़े परिवेश में, बड़े परिक्षेत्र में उन्होंने बताया कि किस तरह से शारीरिक मानसिक विकास होता है एक पुरुष या स्त्री में उम्र के साथ साथ। तो एक मुद्दा ऐसा भी है कि तो क्या इनकी भावनाओं को दबाए देना चाहिए या भावनाओं को चालना देने के लिए अवसर देना चाहिए? पहिली गोष्ट तर मी सरांना सांगायला योग्य समजेन की आज छोट्यातले छोटे मुलं म्हणजे 5वीतला मुलगा पण असं म्हणतो की मला माझ्या क्लासमधली मुलगी आवडते, तर तिथे पण एक लव फॅक्टरच आहे। छोट्या मुलांना प्रेमाची अक्कल नसते असं जरी म्हटलं तरी चालेल, पण तेही त्या गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होत आहेत आणि इथूनच ती एक त्यांचं जे ग्रोविंग एज असतं त्याच्यातूनच मुलं अशा पिढीमध्ये जात आहेत आणि तिथूनच ती एक सुरुवात होते। तर मला तरी वाटतं की या सगळ्या गोष्टीचा आपण निर्माण करून आपण त्यांच्या पुढच्या ज्या आयुष्याला आपण जी एक विकृती म्हणून जो सपोर्ट करतोय तो तरी अतिशय चुकीचा आहे असं तरी म्हणजे मला सांगावंच वाटतं सरांना। आणि जर तुम्ही म्हणतायत की लव्हर्स पार्क मध्ये कोणी जात आहे तर ते चुकीचं नाहीये, तुम्ही जर जातायत तर ते योग्य, आणि तुमच्या घरातलं कोणी जातंय, तुमची बहीण जाते किंवा तुमच्या ओळखीचं कोणी जाते तर तुम्ही त्या व्यक्तीला तिथे जाण्यासाठी आड घालणार नाही का? नाही, त्यांनी मगाशी उत्तर दिलेलं ना, असं जर कोणी त्यांच्या घरातले ते जरी दोघांनी उत्तर दिलेलं तरी ते चार चौकात जरी म्हणतील की नाही ओके चालेल, पण अतिशय प्रामाणिकपणे उत्तर द्या की ते घरी जाऊन त्या व्यक्तीला नाही बोलणार का? भविष्याच्या गर्भात काय दडलं ते आपल्याला कोणाला माहित नाही ना। हो, पण प्रामाणिक असणं पण तेवढंच गरजेचं आहे ना की जर ठीक आहे समोरच्या व्यक्तीने व्यवस्थित त्या गोष्टीचं जर उत्तर मला दिलं, बरोबर आहे की मी अशा कारणासाठी या ठिकाणी गेलो होतो, बरोबर आहे, तर ते काय चुकीचं होता, बरोबर आहे। तुम्ही मूवीला जाता हो, पण हे मूवीत राहतो, मला असं वाटतंय की चर्चा जास्त थेरॉटिकली गुंतते। प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार दिखाना गुनाह है या क्या? गोष्टी नेहमी क्या मुलींना प्यार असे दबाना करतात? चाहिए? प्यार तो होता है, वो हर से करना है, मतलब सारी दुनिया कहती है कि हर चीज से प्यार करो, तो फिर क्यों हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जिसको दुनिया कह रही है कि प्यार करना चाहिए, होना चाहिए, तो हम क्यों दबा रहे हैं? और चीज ये रही कि लव पार्क में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जिसको प्यार है वो जाएगा, जिसी को प्यार नहीं उसको तो घर से लेके नहीं जाएंगे या बोलेंगे नहीं कि आप आओ, या घर वाले नहीं भेजेंगे नहीं आज संडे है आपको जाना पड़ेगा लव पार्क में, तो जिसको प्यार है वो जाएगा ना सर। तो मुझे नहीं लगता कि जिसको प्यार नहीं होगा, जिसको लव गार्डन से मतलब जो लव पार्क बनने वाला है उससे तकलीफ होंगी तो वो मत जाए लव पार्क में, लेकिन जिसको प्यार है वो मितेश, एक विषय ऐसा भी आया था, आपने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि एक बहुत अहम मुद्दा है जो हमेशा अक्सर उठता है देश के अंदर विदेश में, हर पीढ़ी के अंदर ये सवाल उठता है कि जब जिसकी उम्र होती है उस उम्र में सभी लोग प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से एंजॉयमेंट कर लेते हैं, और जब उनकी वो एज निकल जाती है या शादी हो जाती है तो उसके बाद में सज्जनता का बुर्का वो अपने चेहरों पे ओढ़ लेते हैं। अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो दिन में सनी लियोन पे टीका करते हैं लेकिन रात को उसी की वीडियो देखते हैं। तो ये क्या हमारा दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये विसंगति नहीं है? क्या ये उपरोध नहीं है? सर, आपका न्यूज चैनल है, अभी आप न्यूज पेपर भी पढ़ते होंगे, आपने कभी न्यूज सुनी नहीं कि 80 साल के बूढ़े ने 70 साल के बूढ़े से शादी की? वो प्यार ही तो है। प्यार की कोई सीमा लिमिट नहीं होती, हर आदमी को प्यार है, वो मरते दम तक करेगा और उसको कोई एज लिमिट नहीं है। बात रही दूसरी की किसी को दबाना या किसी को नहीं दबाना, तो प्यार दबा नहीं जाता सर, वो प्यार दिखाया जाता है। जो प्यार से तो आपके हम सहमत हो गए, प्यार दबाया नहीं जाता है, प्यार उठाया जाता है। तो अपन अभी फिलहाल अन्य मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि लव पार्क अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे कुछ विपरीत घटनाएं हो सकती है क्या? आपका मुद्दा मैंने ध्यान खींचना चाहा उस तरफ। सर, प्यार में विपरीत क्या हम हमारे विचारों में विसंगति आ रही है क्या? सर, प्यार क्या हमारे विचारों में विसंगति आ रही है? एक तरफ तो हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम परंपराओं के रीति रिवाजों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इंटरनेट देख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, हम पोर्न ट्यूब देख रहे हैं, हम सनी लियोन को भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति में जो आक्रमण हुआ है इसकी किस तरह से रोकथाम होगी?
ये बिल्कुल है, जैसे हम लोगों की मानसिकता ही बदलने लगी है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कुछ देर पहले बताया कि अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं, उससे जाति का भेद कम हो रहा है। उससे जाति का भेद कम हो रहा है, मेरे को ऐसे नहीं लगता। जैसे आप पारसी समाज को ले लीजिए, अंतर जातीय विवाह ज्यादा होने के कारण उनका समाज धीरे धीरे अलिप्त होने लगा है। तो ऐसे काफी समाज है जो जलगांव मतलब भारत से कम होते जा रहे हैं समाज पे। तो ये भी एक मानसिकता का फर्क है। उसको हम लोग बड़े मन से बोलते हैं कि हम लोग जातिवाद कम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारतीय संस्कृति है इसमें अलग अलग समाजों का समावेश है, ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तेजस्विनी जी, आता आपण मागाशी डॉक्टरांचे विचार ऐकले, त्यांनी सांगितलं की इंटरकास्ट मॅरेज होते, समाजांमधील जे अंतर आहेत ते कमी होत आहेत, आपसं समाजातली विविध धर्मातील आपसातील प्रेम भावना वृद्धिंगत होत आहे. मात्र यांनी सांगितलं की त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आहे. आपल्याला काय वाटतं? इंटरकास्ट मॅरेज ही एक संकल्पना योग्य पण आहे आणि अयोग्य पण आहे, पण त्याचे योग्य परिणाम हे बोटावर मोजण्या इतकेच होतात आणि अयोग्य परिणाम अतिशय असतात. म्हणजे जसं की आपण बघू शकतो की नुकतीच निघालेली सैराट फिल्म, त्याचा एंड काय झाला, त्यांनी एवढं स्ट्रगल केलं, त्यांनी एवढं प्रेम केलं एकमेकांवर की ज्याच्या स्टोरी ही अविरत चालू आहे आणि भरपूर मुलं मुली त्या फॉलो पण करतात, भरपूर गाजली ती मूवी आहे. पण त्याचा एंड, त्याचा शेवट काय झालेला आहे त्याच्यावरनं तुम्ही समजू शकता की ते योग्य आहे किंवा अयोग्य, आणि आपण आपल्या आयुष्याचा निर्णय घेतोय तर तो कशा प्रकारे घेतला पाहिजे. मला असं वाटतं सर की त्यांनी फक्त सैराटच पाहिली आहे, मैंने प्यार किया पाहिली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रेमाची परिभाषा एक सैराट म्हणून करून टाकली. का तुम्ही प्रेमाला एका चौकटीत बांधताय, मला तेच कळत नाही. प्रेम असं चौकटीत बांधण्याचं नाही ना, तुम्ही त्याला करू द्या ना. आणि विषय राहिला आता की संस्कृतीचा किंवा इंटरकास्ट मॅरेजचा, तर विषय प्रेम हा कुठल्याही कॅटेगरीत अगोदर येतच नाही. म्हणजे त्याचा समाज नाही, त्याची संस्कृती नाही, किंवा प्रेमाला म्हणजे तुम्ही परिभाषा देऊ शकत नाही. प्रेम हे प्रेम आहे. आता विषय राहिला की त्याच्याने एखादा समाज संपुष्टात येतोय किंवा एखादी संस्कृती अलिप्त पावते. तर सर, काल आम्ही टांग्यावरती होतो, आज गाडीवरती आलो. काल आम्ही लेटरवरती होतो, आज व्हॉट्सअपवरती आलो. तर मग तुम्ही काय विचार करताय? जग बदल नाही, जगाबद्दल बदलावं लागणारच आहे ना. तर आज प्रेम करण्याची ही पद्धत आहे, उद्या चालून दुसरी काहीतरी असू शकते, ती स्वीकारावी लागणारच आहे आम्हाला. परिवर्तन संसार नियम. विराट, आपने इनके सुविचारों को अवगत किया. इनका कहना है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, तरीके बदलते हैं. जैसा कि पहले आंखों में इशारे होते थे, नजारे होते थे, उसमें आंखों में प्यार होता था. बाद में आए आपके कबूतर आए, फिर कबूतर के बाद में पोस्टमैन आए, या जैसा आपने सैराट फिल्म में देखा कि एक मेडिएटर एक बच्चे को बनाते. समय पे बदलते गए. और आपकी पीढ़ी तो अभी खुशनसीब है कि व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, आप सीधे इंटरेक्शन कर सकते हो. तो क्यों ना इसी तर्ज पे लव स्पार्क किया जाए. परिवर्तन समाज का नियम है, पर परिवर्तन के लिए वैसी उपाय योजना करना ये बिल्कुल घातक विचारधारा है और इसको बिल्कुल बढ़ावा देना नहीं चाहिए. आपके अंदर मुझे भविष्य का नेता दिखाई देता है. बहुत ही डिप्लोमेटिक आपने जवाब दिया है. तेजस्विनी, आपके तेजस्वी विचारों से अवगत करवाइए. आपण स्वतःच्या म्हणजे स्वतःसाठी एक सेल्फिश होऊन आपण जर स्वतःसाठी हा विचार करत असू की लव्ह स्पार्क व्हायला पाहिजे, पण ही जनरेशन एवढी ऍडव्हान्स आहे, तर येणारी जनरेशन किती ऍडव्हान्स असणार आहे. तर या गोष्टींना आढावा आताच घातला पाहिजे, नाहीतर पुढे याला आढावा घालणं खूप आणि खूप कठीण जाणार आहे सगळ्यांसाठी. एक कॉमन सवाल आप दोनों ही पक्षों को मैं पूछना चाहता हूँ. ये मेरा कॉमन सवाल है और पब्लिक से भी हम ये विचार अवगत कराना चाहते हैं कि भारतीय समाज पर इंटरनेट का आक्रमण, मोबाइल संस्कृति का आक्रमण, यूट्यूब का आक्रमण या पोर्न ट्यूब का आक्रमण, इस तरह की जो विविध अत्याधुनिक संस्कृतियां है या अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके कितने दुष्परिणाम भारतीय समाज पर हुए. देखो, वो एक्चुअली अपन कैसे एक्सेप्ट करें उसके ऊपर है. मोटरसाइकिल आपकी कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए रहती है कि आपके काम जल्दी हो जाए, बराबर है. लेकिन आप अगर उसको 120 के स्पीड से भगाएंगे तो एक्सीडेंट होंगे. इंटरनेट और बाकी जो डिजिटलाइजेशन है वो आपके अच्छे के लिए, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं. हर चीज का एक मिसयूज रहता है. आप उसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का तो बहुत सारी तकलीफें कम हो जाती है, बराबर है. उसका जो मिसयूज, हर चीज के पीछे इफेक्ट और साइड इफेक्ट दो चीजें रहती है, बराबर है. आप अगर उसका साइड इफेक्ट ज्यादा उठा रहे हो तो आपकी गलती पर्सनल, लेकिन जिसने इन्वेंट किया, जिसने वो चीज लाई है आपके लिए, वो आपके अच्छे के लिए लाई, वो आपकी गलती है. आपके वैचारिक पात्रता जो है उसकी गलती. आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं. हालांकि आप निगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बराबर है, लेकिन उसको एक लिमिट चाहिए हर चीज. आप 18 घंटे तक मोबाइल पे इंटरनेट खेलते बैठेंगे तो वो आपके अंदर की एक विकृति है कि आपका जो मन है, आपके विचार है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. उसको कहीं ना कहीं आप आपके कंट्रोल में रहो. और आपका जो समय है वो कैसा व्यतीत करना है, किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, और आपको कहाँ जाना है, आपका टारगेट क्या है, वो आपका व्यक्तिगत है, बराबर. उसको आप संभालें.
आपकी अगर विकृति है, मानसिक विकृति है, तो आप इंटरनेट के और कई जगह पे गलत जगह पे इस्तेमाल, गलत ही करते जाता है, और सही होगा वो गलत में से भी सही निकाले। जी, डिफेक्टिव में इफेक्टिव हो सकता है। हाँ। मितेश, एक सवाल ऐसा था मेरा, और एक कॉमन एक सवाल ऐसा है कि अगर लवर्स पार्क बनता है तो क्या लवर्स पार्क बनने के बाद जो प्रेमी जन है उनके अंदर दुरावा निर्माण हो सकता है? क्या उनके घर वाले अगर देख ले तो उसके अंदर कोई ब्रेकअप की संभावनाएं बन सकती है? जहाँ पे प्रेम है वहां पे ब्रेकअप भी है, कई बार ब्रेकअप हो जाते हैं। जहाँ खूबसूरती है वहां प्यार है, और जहाँ प्यार है वहां ब्रेकअप है। कहते हैं कि निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों के घाव बड़े गहरे होते हैं, और न जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरत चेहरों को, न जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरत चेहरों को, क्योंकि बर्बाद करने वाले तो ये खूबसूरत चेहरे होते हैं। मितेश सर, आपने जो सवाल पूछा वो एकदम सही था कि आप ब्रेकअप हो सकता है, लोगों का दिल टूट सकता है, लेकिन आप पहले एक थिंग समझ लीजिए कि लव पार्क है लोगों को जोड़ने के लिए होगा। अगर समझ लो कि किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो घूमते घूमते आ गए और वहां पे दोनों मिल गए तो दोनों का प्यार ही होगा ना, वैसा माहौल हम क्रिएट करेंगे। आज फिर तुमसे प्यार आया, ऐसा हो सकता है। हाँ, आज फिर तुमसे प्यार आया है, कुछ भी हो सकता है ना सर, दुनिया गोल है। विषय खूब खोल है विराज कावड़िया। ऐसा भी हो सकता है कि एक मैरिड कपल आए, एक लड़का जिसकी शादी हो रखी है, वहां पे उसको कोई उसकी पूर्व प्रेमिका दिखाई दे, तो हो सकता है उसके मन में भी ये गीत आ जाए कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहा हो कि तुम ये दिन बेकरार आज भी है। तो बिल्कुल देखो, ये आपके सवाल में कितना घातक विचार है कि किसी मैरिड कपल का आप अच्छा खासा संसार बर्बाद कर रहे हो और वो सामने वाली लड़की का भी संसार बर्बाद कर रहे हो। ये बिल्कुल, मतलब मैं मेरे मत पे बिल्कुल कायम हूँ कि ये बिल्कुल विकृत सोच है और इसको बिल्कुल रोकना जरूरी है। और समाज के कुछ लोगों के ऐसे कहने से ये सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, तो इसके साइबर क्राइम के केसेस भी हम लोग कितने देख रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है। आज जैसे सुबह देखो आप, होम मिनिस्ट्री का भी वेबसाइट हैक हो गया। तो ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल फोटोज डालते हैं, काफ़ी पर्सनल डिटेल्स होती है, तो वो भी कितना सिक्योर है। हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं पर वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। तो हम लोगों को बहुत समय लगेगा ये सब चीज़ों पे। और लव पार्क जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो आज भी उतनी भावना उसके पीछे इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आज उसकी संकल्पना जमीन पे उतरे। तो वक्त लगेगा ये सारी चीज़ों में। उन्होंने अपने विचार रखे, पर मैं अभी भी कायम हूँ कि ये बिल्कुल अयोग्य है। सर, उतना संयम है आपके पास, थोड़ा समय लगेगा लव पार्क वगैरह जो है या समाज को चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। आपने संयम है? जब तक तो पीढ़ी चेंज हो जाएगी ना सर, फिर वही हो जाएगा। आज मैं समझो 33 का हूँ, तो 43 में मेरे जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएंगे, फिर कोई आगे आएगा, फिर वो 43 का हो जाएंगे, फिर कैसे करें? अच्छा, एक पीढ़ी हमारे आगे पूर्वजों ने उसके वही मत सोचा, परिवर्तन। हम भी वही सोचेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? हम भी समाज का हिस्सा है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें नहीं, समाज तो का भी विचार करना चाहिए। और तो होने सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी विराज भाई ने कही कि अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी आप क्यों तोड़ना चाहते हैं, अगर किसी से अलग रिलेशन है, तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस देश का संविधान रिलेशनशिप में विश्वास रखता है, तो हम क्यों नहीं लव थीम को आगे बढ़ा सकते हैं? बड़ा सवाल है विराज कि माननीय कोर्ट ने भी ये परमिशन दे दी है कि आप अगर किसी के साथ रहना चाहते हो, अगर दोनों भी बालिग है, वयस्क है, 18+ है, और अपनी सम्मति से अगर साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। बिल्कुल, भारत सरकार ने वैसा डिसीजन लिया भी है, और उसके लिए कोई उपाय योजना नहीं की है कि हम आपको लिव इन रिलेशन वालों को कोई अलग से फ्लैट स्कीम मिलेगी, उसके लिए कोई घर को योजना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करना चाहिए तो सही में। हाँ, ऐसा अगर जैसे ये डिमांड है ये लव पार्क की, तो ऐसा लगता है कि घर को कॉर्पोरेशन में भी बनाना चाहिए। सरकार म्हणतं की लिव्हिंग रिलेशनशिप मध्ये राहणं योग्य पण आहे आणि त्यांनी ते मान्य पण केलेलं आहे, पण जेव्हा गर्ल्स रूम शोधायला जातात तर तेव्हा बॅचलर्स नॉट अलाउड, आणि जेव्हा बॉईज जातात तेव्हा बॅचलर्स नॉट अलाउड. मग हे का? जेव्हा त्यांच्याबद्दल अशी विकृती पसरलेली आहे की बॉईज आणि गर्ल आणि बॉय सोबत राहून असं काहीतरी होतंय, आणि त्या गोष्टीला आढावा घालण्यासाठी त्यांनी खरंच स्ट्रिक्टली ही ऍक्शन घेतली आहे की बॅचलर्स नॉट अलाउड. सर, मी याच्यावर एक मुद्दा ठेवू इच्छितो की हीच तर विकृती आपल्याला दूर करायची समाजामधली, की प्रेम काय असते, समाजाला संदेश द्यायचा आहे, म्हणून त्याच्यासाठी लव पार्क असलं पाहिजे. आणि प्रेमाला दाबला जातोय. हा, प्रेमाला दाबलं जाते, तो समाज आज मागासलेला आहे, त्यांना समजलं पाहिजे की प्रेम काय असतं. ऑब्जेक्शन आहे प्रेम हे मनापासून लोकांनी स्वप्नच दिलं. म्हणजे आम्ही 21व्या शताब्दीमध्ये आज आहोत आणि आम्हाला प्रेम काय हे माहित नाही, आणि जर असे प्रश्न येत आहे, मला माहित नाही की अशा काही अडचणी येत आहेत, अशा अडचणी येत असतील तर मग नक्कीच जळगावमध्ये लव पार्कची गरज आहे. तुम्ही मला ऑब्जेक्शन आहे. बोला, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड, बोला. हसबंड आपल्या वाईफला लव पार्क मध्ये घेऊन जाईल, तो भाऊ जर- आपल्या बहिणीला लव पार्क तो मध्ये जर घेऊन garden जाईल, मध्ये नेऊ बाप शकतो. आपल्या मुलीला लव पार्क मध्ये घेऊन जाईल का?
जर एक 15 वर्षाचा मुलगा किंवा 17 वर्षाचा मुलगा नाना नानी पार्क मध्ये जाऊ शकतो तर लव्ह पार्क मध्ये जायला काही अडचण नाही. काही अडचण नाही. कारण तिथे तशा गोष्टी घडत नाही म्हणून तिथे जायला म्हणजे मला असं एखादं उदाहरण दाखवा देशामधलं की लव्ह पार्क मध्ये काहीतरी मर्डर झाले काहीतरी विकृत झालेले नाही. आहे. आज इतर पार्क मध्ये झालेलं असेल पण लव्ह पार्क मध्ये असं आणि काहीतरी त्या झालं गोष्टी नाही. थांबतायत. म्हणजे जी गोष्ट झालेली नाही ती गोष्ट मानण्याचा का प्रयत्न करतोय आपण की जिथे फक्त प्रेमाच्याच गोष्टी झाल्या पाहिजे तिथे आपण वेगळ्या गोष्टी घुसवतो. म्हणजे भोपळा पडला असता तर एखादा माणूस मेला असता, बरोबर असं होतंय का? होऊ शकतं. तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि काफी गर्मा गर्म चर्चा हुई है और दोनों तरफ से वार प्रतिवार, दोनों तरफ से अटैक हुए हैं, रिवर्स अटैक हुए, लेकिन ये जो चर्चा है थमने का नाम ही नहीं लेती। काफी एक लंबा सफर है और कई नए नए विचारों से हमें विराज कौड़े ने भी अवगत कराया, तेजस्विनी के भी हमने तेजस्वी विचार सुने, साथ ही में डॉक्टर धनराज और मितेश गुजर इन्होंने भी अपने काफी सारे अलग अलग विचारों से हमको अवगत कराया। कई ऐसे विचार थे, कई ऐसे एंगल थे जो हमको भी पता नहीं थे या समाज में कई लोगों को पता नहीं है, उस पर काफी विचार विमर्श करने की जरूरत है। और फिलहाल जो हमारी चर्चा है कि जलगांव में लवर्स पार्क होना चाहिए या नहीं, इसको हम ड्रॉ मैच करके इस विचार को ही रोकते हैं। आप इसी तरह से इंडिया आप तक देखते रहिए, हर बार हम आपके सामने आएंगे इसी तरह के कुछ हॉट एंड हिट चर्चा सत्रों को लेकर। तब तक के देखते रहिए इंडिया आप तक और मुझे दीजिए इजाजत। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।